Hello everyone, how are you? I hope you are very well and good at your home. So today I am here in front of you with a new topic of grammar, and that is sentences. As usual, firstly I am going to tell you the meaning of sentence. A sentence is a group of words that expresses a complete sense or meaning. That means कि सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो हमें उसकी पूरी तरह उसका मीनिंग, पूरा अर्थ बता देता है. अ वर्ड, अ फ्रेज और क्लाउज कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस. अगर एक वर्ड आता है सिर्फ, सपोज राकेश, इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते. एक फ्रेज आती है कैंपस ऑफ कॉलेज, ये सेंटेंस नहीं है. ये एक क्लॉज आता है जैसे दैट ही कमिटेड क्राइम, तो इसको भी पूरा सेंटेंस नहीं कह सकते हम लोग. तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पूरा ऐसा कलेक्शन चाहिए वर्ड्स का जिसमें कि उसका पूरा मीनिंग समझ आए हमें. ओके. On the basis of function, we can divide the sentences into 4 parts. The first type of sentence is assertive sentence, or we can call it statement. These sentences are used to facts, declarations, statements or announcements. These are followed by a full stop. These may be of 2 types. Positive, for example, he is a good person, and the second one is negative. Example, he did not attend the school. पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं आता, नेगेटिव जिसमें नॉट आता है. द सेकेंड कैटेगरी इज क्वेश्चंस. दीज सेंटेंसेस आर यूज टू आस्क समथिंग एंड दीज आर फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. दैट मीन्स अगर हमें किसी से कुछ क्वेश्चन करना है तो फिर इस कैटेगरी के अंदर आता है, और जब ये फिनिश होता है तो इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. These are further divided into 4 parts. क्वेश्चन सेंटेंस को भी हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इंटैरोगेटिव, एग्जाम्पल, डू यू नो मी. इंटैरोगेटिव, नेगेटिव, दैट मीन्स क्वेश्चन भी किया जाता है और साथ में नॉट भी आता है. आर यू नॉट कमिंग टुडे. द नेक्स्ट वन इज WH पॉजिटिव, इन विच क्लास डू यू रीड. यहाँ पर WH वाला सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट WH नेगेटिव, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड माई वेडिंग. तो इस तरह से हम 4 इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके. एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. These are used to express commands, requests, order, advices, etc. Subject is to be implicit in these statements and these are followed by a full stop. इसका मतलब यह है अगर किसी सेंटेंस में कोई कमांड दी हो, कोई रिक्वेस्ट की हो, ऑर्डर दिया हो या कोई एडवाइस दी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इस तरह के सेंटेंस खत्म होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट को अवॉइड किया जाता है. एग्जाम्पल, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये एक तरह से ऑर्डर है. ओके. नेक्स्ट वन इज काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. काइंडली वर्ड ये शो करे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है. ओके. द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस and these are used to express joy, grief, surprise, etc. These are followed by an exclamation mark. Okay, means कि अगर जिन सेंटेंसेस में आपको खुशी को एक्सप्रेस किया है, दुख एक्सप्रेस किया है, कोई हैरानी की बात बताई गई है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं. और इन सेंटेंस को जब ख़त्म करते हैं तो पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. इसका एग्जाम्पल है हाउ सैड ही वॉज, कि वो कितना दुखी था. तो इसका एंड जो है एक्सक्लेमेशन से किया है, जो हमको ये बता रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाओ,
व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic of grammar. Till then, adieu.